हेलो एवरीवन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इससे बेहतर बुक दुनिया में कोई नहीं हो सकती वोकैब के लिए। मैं एक एक सेशन के एक एक वर्ड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो एक एक वीडियो जो है वो उसका जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 15 मिनट या 16 मिनट या 17 मिनट इतना हो सकता है, बट टाइम डजेंट मैटर और चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है, पहले सेशन का पहला वर्ड। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ नॉर्मन लुइस की जो बुक है मेड पावर वर्ड पावर मेड इजी, ये उसी पे बेस्ड है, एक भी वर्ड इधर उधर से नहीं है। अगर ये 47, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 47 सेशन है टोटल मिला के, और 47 सेशन के बाद 86 क्विजेज हैं। तो इसको ख़त्म करने के बाद ये लगेगा लगभग इसमें 45 डेज के आसपास। उसके बाद हम 86 क्विजेस करेंगे, तो इसमें 120 डेज के आसपास लग सकता है। तो पेशेंस बनाए रखें, और इससे बाहर का कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि इसको डिफाइन किया जाए ऐसे कि आपको समझ में आ जाए। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट द वीडियो। पहला हमारा वर्ड है इगोइस्ट, ठीक है। और इसमें मैं हिंदी मैंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी बोलूंगा क्योंकि हम कुछ भी कर लें हिंदी नहीं जा सकती है। बट कोशिश करेंगे हम कि मैं हिंदी बोलूंगा, आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप हिंदी जरूर लिखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ये बोलने की चीजें हैं, बताने की चीजें हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश याद रखो। अगर हमको इंग्लिश से हिंदी याद रखेगा तो इंग्लिश कहीं ना कहीं से जब ऑप्शन में आएगा तो हम जरूर टिक लगा देंगे, ठीक है ना। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है इगोइस्ट, ठीक है। अ बिलीवर ऑफ इगोइज्म। इगोइज्म मतलब होता है, इसका मतलब होता है अहंकार, अहंकारी। तो ऐसा कोई आदमी जिसको बिलीव हो कि सिर्फ आई, मतलब ओनली आई, ठीक है। और अगर हम इसके सेंटेंस की बात करें तो आइए हम देखते हैं इसका सेंटेंस क्या है। सेंटेंस यूज, ही इज इगोइस्ट दैट्स व्हाई ही थॉट एवरीवन कम टू सी हिम। वह अहंकारी है या अपने बारे में ही सोचता रहता है, इसीलिए उसको लगता है कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो सिर्फ उसी को देखने आए, ठीक है ना। इस प्रकार के लोग आपके आसपास मिल सकते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड है ईगोटिस्ट। ये दोनों सिमिलर वर्ड है, इसमें क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बताऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के बाद। ईगोटिस्ट, अ प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ टू मच। एक ऐसा आदमी जो अपने बारे में बहुत ढेर सारा बात करता हो। तो डिफरेंस क्लियर हो गया कि ये सिर्फ एक बिलीफ है, ओके। मतलब ये सोचता ही रहता है कि बात करने की जरूरत नहीं है, ये सोचता ही रहता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं, सिर्फ आई ओनली अहम, ठीक है, मैं सिर्फ मैं ही हूं। लेकिन ईगोटिस्ट में क्या होता है, ईगोटिस्ट में होता है कि ये हमेशा अपने बारे में बात करता रहता है। तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये सिर्फ एक बिलीफ है और ये बात करने वाला आदमी, ओके। इसके सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस है, सेंटेंस यूज फॉर समवन हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स ही इज रिमार्केबली विदाउट एगोइज्म। जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है फिजिक्स में, वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे कि वो हमेशा अपने बारे में ही बात करते थे। वो एक एक अच्छी क्वालिटी के सोल होंगे जरूर, ठीक है ना। आइए हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट मीन्स क्या होता है कि वन हु सपोर्ट और प्रैक्टिस, यहां पे फॉर नहीं है, यहां पे और है, प्रैक्टिस अल्ट्रिज्म। एक ऐसा आदमी जो परोपकार में विश्वास रखता हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, अल्ट्रिस्ट। इसका मतलब हो जाएगा परोपकारी, ठीक है। और इसकी हम अगर बात करेंगे नाउन की तो हो जाएगा परोपकारता, अल्ट्रिज्म, ठीक है ना। तो इसके सेंटेंस हम देख लेते हैं। सेंटेंस क्या कहता है हमारा, अल्ट्रिज्म इज द बेस्ट, इज द क्वालिटी ऑफ गॉड, इट इज एडमायर्ड बाई एवरी इरा। मतलब ये सारे युगों में ये जो परोपकारी है, परोपकारी जो ये सिद्धांत है, परोपकारिता का ये जो गुण है, ये सभी इरा में, सभी युगों में क्या है, ये एडमायरेबल है, ठीक है ना। इसको एडमायर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, क्या है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, आपने एक वर्ड सुना होगा इंट्रो। चलो अपना इंट्रो दो, तो आप अपने अंदर की चीजें बताते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो इंट्रो मतलब क्या हो जाएगा, हाँ यहां पे हो जाएगा अंतर्मुखी, ठीक
ठीक है ना। आप हिंदी वर्ड जरूर लिखिए, जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप बार बार पढ़ेंगे, अगर आपके दिमाग में हिंदी बनी रहेगी तो इंग्लिश अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप इंग्लिश में एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो इंग्लिश ही आना है, बट इंग्लिश टू इंग्लिश कभी कभी टफ हो जाता है किसी स्टूडेंट के लिए। तो यहां मुझे सबको साथ में लेकर चलना है। जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये पीडीएफ है, और स्क्रीन पे उनके लिए इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा है, लेकिन जो हिंदी मीडियम से भी हैं उनको मैं बोल रहा हूं, यहां पे मैं ऐसे लिख भी रहा हूं, तो वो अपने नोट्स पर आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। जिसका सेंटेंस यूज क्या है, सेंटेंस यूज करने से पहले इसका हम जान लेते हैं कि अ टिपिकल रिवर्स्ड awkward पर्सन, ऐसा आदमी जो बिल्कुल चुपचाप रहता हो। रिवर्स मतलब होता है एकदम चुपचाप रहना, ठीक है। ऐसा आदमी जो बिल्कुल चुपचाप रहता हो, चाहे जितना टैलेंटेड हो, बस वो चुपचाप रहता है। जैसे विल गेट्स इज क्वाइट एंड बुकिस, विल गेट्स जो है वो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, और बुकिस मतलब किताबी कीड़े हैं कि वो दिन भर में क्या मतलब बुक जरूर पढ़ते हैं वो, ठीक है ना, उनको ऐसा कहा जाता है। बट अपेरेंटली अनफेज्ड बाई अदर्स ओपिनियन ऑफ हिम ही इज एन इंट्रोवर्ट बट नॉट शाई, लेकिन ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि वो इंट्रोवर्ट है, वो अंतर्मुखी है, लेकिन शाई नहीं है। मतलब अपनी बातें जब उनको बोलना होता है तब वो अपनी बातें बोल लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो शाई नहीं है। शाई और इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और ये जो शर्माना, ये दोनों अगर अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। और हमारा पांचवा वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये जितने भी वर्ड हैं ये सिर्फ नॉर्मन लुइस से ही लिए गए हैं। ये पहला सेशन है हमारा, बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैंने लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैंने एक प्रैक्टिस सेशन रिवीजन भी एक ऐड किया है आपके लिए, कि आपने पूरे वीडियो में जो भी पढ़ा है वो लास्ट में आपको रिवाइज कराया जाए, ओके, ठीक है। तो हमारा पांचवा वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का बिल्कुल अपोजिट, ऐसा आदमी जो हमेशा अंदर ही अंदर रहता हो, वो उसको बोलेंगे इंट्रोवर्ट, और एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे ऐसा आदमी जो चुप ही ना रहता हो। मतलब आपने देखा होगा जब भी मेट में करीना कपूर का जो कैरेक्टर है वो एक्सट्रोवर्ट है, मतलब जैसे भी कुछ भी हो वो अपनी बातें बोल ही देती है करीना कपूर, ठीक है ना। तो आप उसको एज अ एग्जाम्पल अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अ टिपिकल ग्रेगरियस एंड अनरिजर्व्ड पर्सन हु एंजॉयज एंड सिक्स अबाउट सोशल इंटरेक्शन, जो इंजॉय करता है, मतलब सोशल में समाज में जो भी कुछ हो रहा है वो हर एक चीज को इंजॉय करता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने वो रखता है। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, अ नेचुरल एक्सट्रोवर्ट ही मिक्सेस वेल इन एनी सोशल सिचुएशन, ठीक है। वो किसी भी सामाजिक सिचुएशन में, स्थिति में वो अपने आप को घुल मिल जाते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि वो एसी में रह रहे हैं तो अगर वो बाहर जाएं किसी रिलेटिव के यहाँ तो वहां पे एसी नहीं है तो फिर वो चिल्लाने लगे कि मुझे एसी चाहिए, एसी चाहिए, ऐसे नहीं है। मतलब वो सारे सिचुएशन में क्या हो जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कंडीशन रहेगी रहने की, लेकिन ऐसा कंडीशन जहां बोला भी जाए तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, वो ढाल लेते हैं, ठीक है ना। एम्बीवर्ट, अच्छा, एम्बीवर्ट ऐसे लोग होते हैं अ पर्सन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ऐसे आदमी आपने जरूर अपने आसपास देखा होगा कि जिनको अगर बोल दिया जाए कि बेटा तुम बोलो, स्टार्ट करो बोलना, तो वो धड़ 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 बोलते चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर उनसे बोल दिया जाए अच्छा ठीक है आप चुप रहना, जब तक मैं बोलूंगा कि अब तुम बोलो फिर तुम बोलना, ठीक है ना। मतलब अगर उनको कहा जाएगा कि तुम चुप रहो तो वो चुप रहेंगे, अगर कहा जाएगा बोलो तो वो बोलेंगे। तो इनके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी रहती है, उनको हम क्या बोलेंगे, उभयमुखी, मतलब एम्बीवर्ट, ठीक है ना। सेंटेंस क्या है, एन एम्बीवर्ट टिपिकली एंजॉयज अदर पीपल बट नीड टाइम टू अलोन। ये ऐसे लोग होते हैं जो समय समय पर बोलते हैं, बट जब जरूरत पड़ती है, जब उनको जरूरत है, वो समय है चुप रहने का, तो वो चुप भी रहते हैं, वो अकेले भी रह लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो एम्बीवर्ट कहलाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या, मिसएंथ्रोपी। मिसएंथ्रोपी क्या है, अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन काइंड। इसमें मैं आपको एक चीज मिस कर रहा हूं, अभी मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि इसमें रूट वर्ड्स, क्योंकि नॉर्मन लुइस की बुक रूट वर्ड के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो पहला सेशन इसका सिर्फ वर्ड डिस्कस किया गया है, तो मैं यहां पे वर्ड ही डिस्कस कर रहा हूं। हम जब दूसरे सेशन में पहुंचेंगे तब हम बकायदा अच्छे से इसके हम रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे, ओके। हैव पेशेंस एंड वॉच, ओके। मिसएंथ्रोपी, अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन काइंड। अगर हम सेंटेंस यूज की बात करें तो टेररिस्ट आर मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन काइंड से हेट करते हो, जो पूरे मानव जात से वो घृणा करते हो। तो टेररिस्ट से बेहतर
कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल। टेररिस्ट क्या होते हैं, वो मानव जाति के शत्रु होते हैं, ठीक है ना, उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, यहाँ पे बम ब्लास्ट कर रहे हैं, वहां पे बम ब्लास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु हेट्स वुमन, एक ऐसा आदमी या एक ऐसा आदमी का समूह या सोसाइटी जो किससे घृणा करते हो, वो वुमन से। कुछ लोग होते हैं ना को बिल्कुल चिढ़ होती है वुमन से, वो बिल्कुल चिढ़ जाते हैं वुमन के नाम से ही, ठीक है। अब कारण चाहे जो रहा हो, आप समझ सकते हैं। सेंटेंस, अ लॉट ऑफ करप्शन गेव बर्थ टू मिसोजिनिस्ट। ऐसा होता है ना कि अभी लखनऊ में एक लड़की ने एक लड़की को एकदम बहुत मारा था, मतलब विदाउट एनी रीजन, बस पब्लिसिटी पाने के लिए बहुत मारा था। तो ऐसे करप्शन जो होते हैं ना, ये सारे करप्शन है। तो इसमें मतलब अब वो लड़का जो है वो शायद सारी लड़कियों को एक ही नजर से देखता, तो मतलब ये क्या है, मतलब उसके दिमाग में एक ऐसी चीज ने उपज ले ली कि वो अब शायद घृणा करे, किससे, वुमन से। तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे हम, मिसोजिनिस्ट कहेंगे, ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक इसको अगर हम हिंदी की बात करें तो होता है सौंदर्यवाद, बट सौंदर्यवाद से चीजें क्लियर नहीं होती हैं, और हम क्लियर करने के लिए हम इसको ब्लू फॉन्ट में लिखा हुआ है, प्रैक्टिसिंग स्ट्रिक्ट सेल्फ डिनाइल एज अ मेजर ऑफ पर्सनल एंड स्पेशली स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ऐसा आदमी जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के साथ अकेला रहता हो, ठीक है ना। सौंदर्यवाद मतलब जो, अच्छा एग्जांपल में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अ लाइफ ऑफ एस्थेटिक पर्सन इज नॉट इजी। जो सौंदर्यवादी आदमी होता है उसकी लाइफ इजी नहीं होता, क्योंकि ही लिव्स इन लैप ऑफ नेचर, वह प्रकृति की गोद में रहता है, एंड फार फ्रॉम अवे फिजिकल वर्ल्ड। और वो कहाँ रहता है, वो बिल्कुल जितने भी भौतिक संसार है वो बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं सौंदर्यवाद। ओके, तो हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का हमारा इस सेशन का लास्ट वर्ड है मिसोगैमिस्ट। कंफ्यूज मत होना मिसोजिनिस्ट और मिसोगैमिस्ट में, फिलहाल ये बिल्कुल अलग अलग हैं। सेंटेंस हम वर्ड हम देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर ही हैं, बट कभी कभी प्रोनाउंस एक ही हो जाता है। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। ऐसे बहुत से कम लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, कम लोग हैं जो मैरिज से हेट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसके सेंटेंस के यूज करें, वेरी फ्यू इंडियन पीपल, क्योंकि इंडिया में तो शादी एक त्योहार माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि सबकी शादी होनी चाहिए, तो क्या नाम, हम लोग को शादी पसंद है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो मिसोगैमिस्ट होंगे, जिनको शादियां नहीं पसंद होगी, ठीक है। तो वेरी फ्यू पीपल, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश है, मुल्क है जिसकी मेजॉरिटी अगर पूछेंगे 10 लोगों से, उसमें 9 लोग बताएंगे कि हाँ शादी तो जरूरी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, ऐसे लोग कहलाएंगे मिसोगैमिस्ट। ओके, रिवीजन की हम बात कर लेते हैं, आइए हम रिवीजन करते हैं। आपने इगोइस्ट में क्या पढ़ा, एक ऐसा बिलीफ जो ये बताता हो कि आई एम द बेस्ट। ओके, आपने मूवी देखी होगी फिर भी दिल हिंदुस्तानी, उसमें एक गाना है कि आई एम द बेस्ट। तो ये जो आई एम द बेस्ट लाइन है, ये किसका एग्जाम्पल है, इगोइस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इगोटिस्ट भी बिल्कुल सेम, अगर आपकी हिंदी की बात किया जाए तो ये दोनों अहंकारी ही हैं, लेकिन इसमें बिलीफ की बात की जाती है इगोइस्ट में, और इगोटिस्ट में बात की जाती है कि एक ऐसा आदमी जो बातचीत करे, सिर्फ बिलीफ नहीं, सिर्फ चुपचाप ना रहे, सिर्फ अपने अंदर ना लिए रहे, वो बातचीत भी करे अपने बारे में। ऐसा क्या कहलाएगा, वो इगोटिस्ट कहलाएगा, ठीक है। अल्ट्रिस्ट क्या कहलाएगा, परोपकारी, ठीक है ना, जो दूसरे को फेवर करता हो, परोपकारी मतलब बहुत अच्छा काम करता हो, ठीक है। इंट्रोवर्ट मतलब ऐसा कोई आदमी जो इंट्रोवर्ट मतलब अपनी बात किसी से बोल ही ना पाए, अपनी बात बोले ना, ठीक है ना, मतलब जब जरूरत पड़े तभी बोले, बट उसको बोलते हैं हम अंतर्मुखी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है, हमने क्या पढ़ा, एक्सट्रोवर्ट हमने पढ़ा। एक्सट्रोवर्ट मतलब इंट्रोवर्ट का बिल्कुल अपोजिट। एक्सट्रोवर्ट मतलब हो जाएगा यही बहिर्मुखी, जो अपनी बातों को आराम से बोल सके, एक ऐसा आदमी जो अपनी बातों को बोल सके। एम्बिवर्ट, इन दोनों की क्वालिटी जिसके अंदर होती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, वो दोनों क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एम्बिवर्ट, ठीक है। मिसएंथ्रोपी, अभी अभी हमने बात किया टेररिस्ट की, तो जो मानव जाति के जो हेटर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोपी। मिसोजिनिस्ट किसे बोलते हैं, कि जो हेटर ऑफ वुमन, ठीक है ना, अ पर्सन हु हेट्स वुमन, एक ऐसे आदमी, कुछ ऐसे आदमी जो औरत जात से नफरत करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब सौंदर्यवाद, जो किसकी पूजा करता हो, सौंदर्य की, मतलब नेचर की पूजा करता हो, उसी को हम बोलते हैं एस्थेटिक। और मिसोगैमिस्ट मतलब बोलते हैं कि जो शादी से नफरत करता हो, ठीक है ना, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इसको हम एज अ एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको 4 काम करने हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट, आप मुझे जरूर बताइए, और चैनल को
अगर आपने पहली बार देखा है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं सेकंड सेशन में। ऑल द बेस्ट।